जय सिया राम दोस्तों। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को खुल के सपोर्ट करती हूँ और सनातन धर्म को फॉलो करती हूँ। सनातन धर्म तो हम सभी फॉलो करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के अगर आप हैं तो हिंदू सब एकजुट होकर अभी आपको आगे आना होगा। वो इसलिए आना होगा, नहीं तो हम जिंदगी भर अपना पूरी लाइफ यही देखते रहेंगे, हमारे धर्मों के विरुद्ध उंगली उठती रहेंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आप कोई हमारे संतों के विरुद्ध उठा रहा है, कुछ टाइम पहले राम मंदिर के विरुद्ध उठ रहे थे। क्या हम हमेशा अपने भगवान के खिलाफ, अपने संतों के खिलाफ हमेशा डिबेट करते रहेंगे? यहाँ पे एक बात आती है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी चमत्कार करते हैं। बहुत सारी मीडिया यही बोल रही है कि वो चमत्कार करते हैं, या बहुत से संत विरोधी बोल रहे चमत्कार दिखा के लोगों को बहला फुसला रहे हैं। क्या आपको लग रहा है बहला फुसला रहे हैं? आप ये बताइए, आप किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाते हैं, वो आपको 4 चीज़ें बताते हैं, आप उनकी बात मानते हैं ना? करते हैं। आप उनको पे भी करते हैं ज्योतिषी को अच्छा खासा कि ठीक है आप हमारी कुंडली देख लीजिए। जब आप ज्योतिषी को मान सकते हैं तो एक संत को क्यों नहीं मान सकते? दूसरी चीज़ आती है कि ये बोलते हैं, एक मैं अभी डिबेट सुन रही थी, उसमें बोला गया कि ये आत्माएं नहीं होती, भूत भूत पिशाच नहीं होते, बल्कि ये चौपाई में ही है हनुमान चालीसा की, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो अगर आप हनुमान जी का पाठ भी पढ़ते हैं तो आपके भूत पिशाच निकट नहीं आते। तो यहाँ पे अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी कुछ भी बता रहे हैं, वो केवल और केवल हनुमान जी की शक्तियों के बल पे बता रहे हैं, और वो भी यही बोलते हैं कि मेरे पास कुछ शक्ति नहीं है, मेरे पास जो भी है हनुमान जी है, उनके गुरु जी की कृपा है। और मैं भी मानती हूँ ये वही है, लेकिन लोग उसको तो बस ये विरोध और ये डिबेट तब से शुरू हो गया जब जो हमारे हिंदू लोग क्रिश्चियन धर्म में चले गए थे, वापस से जब लाया गया क्रिश्चियन धर्म से, वापस वो हिंदू धर्म में आ गए, तो लोगों को लगा कि अब हमारा नहीं चल पाएगा, ये लोग तो वापस जा रहे हैं, अब हिंदू धर्म वाले हमारी क्रिश्चियन में कैसे आएंगे, ये अदर धर्मों में कैसे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। बस इसी चीज़ से लेके तभी से धीरेन्द्र शास्त्री जी और बागेश्वर धाम जो हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है उसको टारगेट किया जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप बागेश्वर धाम पे ये बोलते हैं कि यहाँ भूत पिशाच करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो आज के डेट में अगर मेहंदीपुर बालाजी में लाखों की संख्या में लोग आते हैं और आधे से ज़्यादा लोग इसी से पीड़ित रहते हैं, निगेटिव एनर्जी से पीड़ित रहते हैं, उसको ही हम निगेटिव एनर्जी को ही हम भूत पिशाच बोलते हैं या भूत प्रेत का साया बोलते हैं। तो जब भगवान है तो ये चीज़ भी है, जब पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी भी है। ये कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जिन्होंने अपने आसपास देखा है वो लोग मानते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो भी मानते हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, आप में से जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहा है वो हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं, अगर अदर धर्म को भी फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने कभी हनुमान चालीसा सुनी हो, या जो हिंदू धर्म के उन्होंने तो मोस्टली लोगों ने हनुमान चालीसा को पढ़ा और सुना होगा। अगर आप उसको 100 बार पढ़ते हैं तो भी आपको कुछ सिद्धि प्राप्त होती है, आपकी मन की इच्छा पूरी होती है। और कहा जाता है कि अगर आप हनुमान चालीसा का डेली 108 बार जाप करें 41 दिन तक, तो आपको काफ़ी मनोरथ प्राप्त होते हैं, आपकी जो भी मन में इच्छा होती है वो पूरी होती है। और हनुमान चालीसा पढ़ने से, राम की स्तुति करने से, राम जी का नाम लेने से आपको बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। मैं ये आपको बात कर रही हूँ जब हम आधे घंटे या 1 घंटे पूजा करते हैं, उसमें हमको ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती है, और इस पर हम सब विश्वास करते हैं। और हम में से बहुत से लोगों ने हनुमान जी का चमत्कार भी देखा होगा, आपने कभी कुछ मांगा होगा तो आपको मिला होगा, वो किसी न किसी तरीके से आपको पूरा हुआ होगा। तो अगर हम 1 घंटे पूजा करके हनुमान जी की कुछ सिद्धियों को हासिल कर सकते हैं, हनुमान जी हमारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, तो वो एक संत हैं। वो 24 घंटे में 12 घंटे या 8 घंटे पूरा भगवान को देते हैं। क्या आप 1 घंटे भगवान के पास डेली बैठ के पूजा कर सकते हो? आप कभी करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि 1 घंटे पूजा करने के लिए भी आपको कितना कंसंट्रेशन की नीड होती है। आपका भी माइंड इधर से उधर डाइवर्ट होता होगा। लेकिन
अगर संतों की बात किया जाए तो संतों दिन रात कई कई दिन कई कई रातें इन्होंने अपनी पूजा पाठ में सिद्धि हासिल करने के लिए लगा दी है, और आप उनको उन लोगों से कंपैरिजन कर रहे हो जो माइंड रीडिंग करते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि सभी लोग अच्छे हैं, सभी संत अच्छे हैं, कोई भी माइंड रीडिंग नहीं करता, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि जो सच है आप वो सामने लाइए। ये नहीं किसी संतों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, संतों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है। हमारा ये हिंदू धर्म कहाँ पीछे जा रहा है? अगर हम आज हिंदुओं को कोर्ट कचहरी में जाना पड़े तो क्या आप लोगों को लगता है कि हमारा हिंदू पीछे जा रहा है? और आज के डेट में दिक्कत ये है कि हमारे हिंदू खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि हिंदू खुल के आए और खुल के सपोर्ट करें। ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। और ये डिबेट हमारे भगवानों पे, हमारे संतों पे हमेशा होता रहेगा। हिंदू धर्म के जितने भी अच्छे संत हैं, रामभद्राचार्य जी ले लीजिए, वो सब खुल के उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ है जो हम में से बहुत से लोग नहीं देख पा रहे हैं। आप ये बताइए, कोई भी माइंड रीडिंग करता है वो आंखों से आंखें मिला के करता है। आपने बहुत मैजिशियन देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे, और जो कुछ चमत्कार करते हैं वो कुछ टाइम के लिए ही कर पाते हैं। और जो ये एक केवल ये नहीं करते कि केवल आपके साथ चमत्कार ही कर रहे हो या आपसे पैसे बना रहे हो। अगर वो आपसे पैसे बना रहे हैं तो आप बताइए, पैसे तो किसी से मांगे नहीं उनने, वो केवल कथावाचक है। कथावाचक के साथ जो उनको सिद्धि प्राप्त है, अगर वो उससे किसी गरीब का कल्याण कर पा रहे हैं, किसी दुखी की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? और आपने कभी उनके कुछ वीडियो देखे हो तो उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि जिन भगवान की पूजा करनी चाहिए, जैसे किसी की उनकी माता रुष्ट हैं। हम हिंदू धर्म में हम लोग क्या, किसी की कुलदेवी माता होती है, किसी के बाबा होते हैं, तो वो ये भी नहीं बोलते नहीं आप काली माता को छोड़ के हनुमान जी की पूजा करो। कभी ऐसा कहा है? बिल्कुल नहीं कहा। उनको पता है कि इनकी कुलदेवी ये हैं तो इनकी भक्ति इनको करना चाहिए। वो ये तो नहीं कहते ना कि आप ऐसा करो, ये टोटका करो, आप नींबू में मिर्ची बांध लो। ऐसा कभी आपने सुना है? ऐसा कभी नहीं सुना, तो आप खुल के सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो उनका? मुझे हिंदू धर्म में हूँ और अपने सनातन धर्म इतना अच्छा है, आप उसको फॉलो करिएगा, हमारे संतों को सपोर्ट कीजिएगा। आज हम सबको खड़े होना पड़ेगा एक साथ, नहीं तो हमारा धर्म बहुत पीछे चला जाएगा। ये 2-3 चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, एक हनुमान चालीसा की, अगर हम एक बार हनुमान चालीसा करते हैं तो हमको अच्छा फील होता है, 100 बार करते हैं तो और अच्छा फील होता है, 108 बार रोज़ करते हैं तो हमें कोई भी हमारी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो उन्होंने कितनी सिद्धियाँ की, उन्होंने रातों रात जाग के सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। और अगर कोई कथावाचक है, हम और आपको बोलने में 10 मिनट दिक्कत होगी, लेकिन एक कथावाचक को बहुत पढ़ना होता है या बहुत जानना होता है। उनके मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैं भगवान हूँ, कभी सुना नहीं सुना ना? कभी ये सुना मैं चमत्कार करता हूँ, ये भी नहीं सुना। हर बार हर वीडियो में, आप कोई भी वीडियो उनकी उठा लीजिए, उन्होंने यही बोला है कि मैं बागेश्वर हनुमान जी का सेवक हूँ और ये सब हनुमान जी की कृपा है। अगर उनकी कोई पैरवी पड़ते, वो कहते नहीं मेरे से माफ़ी मत मांगो, वो हनुमान जी की मूर्ति, उनसे माफ़ी मांगो। आप लोग ये सब नोटिस नहीं कर रहे हो, ये सब भी नोटिस कीजिए। और उनको, हमारे संत को, मैं उन्हीं को नहीं बोले, हमारे जितने भी अच्छे संत हैं, नहीं तो हम सब संतों से दूर होते चले जाएंगे और हमारा भारत सनातन नहीं रहेगा। फिर अगर हमारे संतों के खिलाफ और हमारे भगवानों के खिलाफ हमेशा ही ऐसा डिबेट चलता रहा, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सनातन को फॉलो कीजिए, हमारे संतों को सपोर्ट कीजिए, बागेश्वर धाम को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये सब हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी की लीलाएं हैं। और हनुमान जी ऐसे हैं जो कलयुग में हैं। तो मेरा वीडियो आज इतना ही था, मुझे यही सब बोलना था, वो मेरे को बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक सनातनी हूँ और मुझे ये बोलना चाहिए। अगर मैं भी खुल के नहीं बोली तो मैं 4 लोगों को कैसे बोल पाऊँगी कि आप ये बोलो। और मुझे एक आगे चल के एक खुशी होगी कि मैंने एक अच्छी चीज़ में सपोर्ट किया है। जब आप अगर फाइनेंशियल का भी सपोर्ट नहीं कर पाओ तो किसी चीज़ को फिजिकल सपोर्ट कर सकते हैं ना।
तो चलिए, आपको हम फाइनेंशियल सपोर्ट तो किसी को भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको उनको खुल के सपोर्ट करना है। आप उनकी सारी वीडियो देख डालिए, आपको लगेगा कि सही है कि नहीं। और एक और चीज़ आती है, बीच में मैं आपको एक और चीज़ बस बोलना चाहूँगी। यहाँ पे आता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है, बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं बुलडोजर वाले, या ये बोल दीजिए कि वो कुछ बुंदेलखंडी भाषाओं का उच्चारण कर देते हैं। तो जब आप लाखों लोगों के बीच में रहते हैं तो आपको कनेक्ट होने के लिए कुछ एंटरटेन करने की नीड होती ही है। आप एक मूवी देखते हैं, अगर आपको मूवी बहुत सीधी सीधी दिखाई जाए तो क्या आप देखेंगे? अगर उसमें बीच में गाने ना हो, बीच में कॉमेडी ना हो, आपको भी बोरियत होगी। उसी तरीके से एक संत को भी कहानी बनाना होता है, हर चीज़ कहानी रूप में बताना होता है। उन्होंने कभी किसी को बुरा तो नहीं बोला, उन्होंने कभी किसी संत को बुरा तो नहीं बोला, उन्होंने किसी भगवान को तो बुरा नहीं बोला। अगर हम हिंदू हैं तो, और हमारे हिंदुओं को कोई हमसे छुड़ा के ले जाएगा, दूसरे धर्म में चले जाएंगे, क्या हम कुछ नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? एक संत का काम ही ये होता है कि हमारे हिंदुओं को जोड़े रखना, हमसे रिलेटेड लोगों को कनेक्ट करना। इनको धर्म विरोध ही नहीं बोलेंगे। तो मैं खुल के सपोर्ट कर रही हूँ बागेश्वर धाम को और सनातन धर्म को। आप भी उनको खुल के सपोर्ट कीजिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।